गौमुख वाटरफॉल गुजरात के व्यारा टाउन से लगभग 35 किलोमीटर और सोनगढ़ से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर आया हुआ है। इस जगह का मंदिर वाला हिस्सा गुजरात में है और वाटरफॉल वाला हिस्सा महाराष्ट्र में है। हम सवेरे वहां जाने के लिए निकल गए थे। कुछ ही देर में काले बादल छाने लगे। उन्हाई आते आते तो पूरे जोश के साथ बारिश चालू हो गई। हम भी गूगल मैप के सहारे आगे जा रहे थे कि वो सही रास्ता ही दिखाए। बारिश को एंजॉय करते करते हम व्यारा और सोनगढ़ के पास पहुंच गए। बारिश के कारण रास्ते के दोनों तरफ ऐसी हरियाली और झरने दिखाई दे रहे थे। कभी रास्ते में भैंस मिलती थी तो कभी ऐसे संकरे गांव के रास्तों में से हमें जाना था। ऐसे रास्तों को एंजॉय करते करते हम काफी करीब पहुंच गए और हमें गौमुख का बोर्ड दिखाई दिया। यहां से हमें अंदर जाना है। रास्ता तो अच्छा था, यहां तक पहुंचने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुए। फाइनली हम पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एंटर हो गए। हमारे दोनों तरफ गाढ़ जंगल का एरिया शुरू हो चुका था और फॉर्चुनेटली बारिश भी अब कम हो चुकी थी। यहाँ कभी धूप निकलती थी तो कभी बारिश गिरने लगती थी। मेन रास्ते से हमें लगभग 3 से 4 किलोमीटर अंदर की ओर जाना है। आगे जाने पर बड़ा सा गौमुख का साइन बोर्ड दिख जाता है। यहाँ पर राइट साइड में शायद चेकपोस्ट वालों की खुली जगह है। हमें यहाँ से लेफ्ट के रास्ते पर मुड़ जाना है। यहाँ 300 से 400 मीटर अंदर जाते ही एंट्री फीस के लिए रुकना पड़ता है, जो कि बाइक्स के लिए 20 रुपए और कार्स के लिए 30 रुपए है। एंट्री पास लेकर हम अंदर गए। वहां पर काफी ज्यादा गाड़ियां दिख रही थी। शायद छुट्टी होने की वजह से सभी लोग यहां पर घूमने आए थे। हमने भी गाड़ी पार्क करने की जगह देखकर वहां गाड़ी पार्क कर दी। इस गार्डन के चारों तरफ कार्स और बाइक्स पार्क करने की जगह है। जब बारिश नहीं होती तब लोग अंदर बैठकर रिलैक्स होते हैं। गार्डन के सामने नाइट स्टे करने के लिए रूम्स भी थे। हमने सामने स्टॉल में बैठ के चाय पीते पीते बारिश रुकने का इंतजार किया। जब बारिश रुक गई तो हम नीचे जाने लगे। यहाँ से लेफ्ट में रसोई घर की तरफ का रास्ता है। हमें सीधा आगे जाना है। नीचे जाने का रास्ता इन स्टॉल्स के बाजू में से गुजरता है। यहाँ आपको नाश्ते के पैकेट्स और चाय कॉफी इजीली मिल जाते हैं। हमें मंदिर के लिए लगभग 50 स्टेप्स नीचे जाना पड़ता है और वाटरफॉल के लिए लगभग 100 स्टेप्स। नीचे राइट साइड पे मंदिर परिसर है और लेफ्ट साइड पे बड़ा गौमुख वाटरफॉल। राइट साइड पर सबसे पहले गणेश जी का मंदिर आता है। उसके ठीक सामने गौमुख रत्नेश्वर महादेव का मंदिर, जिसमें प्रवेश करने के 3 मार्ग है। ये है गौमुख रत्नेश्वर महादेव का शिवलिंग। मंदिर के अंदर 2 बड़े बड़े पेड़ भी है। एक दरवाजे के पास शिवजी की पेंटिंग की गई है। पूरे मंदिर की दीवारों पर ऐसी पेंटिंग्स की गई थी। शिवजी के मंदिर के नीचे हनुमान जी का मंदिर है, जहां पर इस रास्ते से जा सकते हैं। हनुमान जी के दर्शन करके थोड़ा और नीचे जाने पर गौमुख का स्थान आता है। चलिए अब सीधे वहीं पर चलते हैं। ये है गौमुख, जिसमें से निकल रहा पानी गंगा का स्वरूप है ऐसा माना जाता है।
ऐसा कहा जाता है कि महर्षि गौतम जी को यहाँ के गांव वालों ने गौ हत्या का दोषी माना था। गौ हत्या के पाप से बचने के लिए महर्षि गौतम जी ने इसी जगह पर तप करके शिव जी की पूजा की थी। उसके बाद उन्होंने इस छोटी सी जगह में से गंगा जी को प्रकट करके उसमें स्नान करके गौ हत्या के पाप से मुक्ति पाई थी। आज भी यहाँ पर गंगा जी के प्रतीक के समान ये पानी पत्थरों के बीच में से निकलता है। गांव वालों की माने तो ये पानी पूरे साल निकलता रहता है और कभी खत्म नहीं होता। ये पानी यहाँ से बाहर निकलता है। आगे जाके ये इस पहले गौमुख में से एक कुंड में गिरता है। वहां से और आगे जाकर ये एक दूसरे गौमुख में से बड़े से कुंड में गिरकर जमा होता है। इस कुंड का बहता हुआ पानी एकदम साफ है। इसके अंदर आपको छोटी छोटी मछलियां भी तैरती हुई दिख जाती है। ये गंगा मैया की मूर्ति है। यहाँ गंगा जी के उद्गम स्थान में से पहले गौमुख में पानी आ रहा है। अभी पानी ज्यादा होने की वजह से वो ऊपर से भी निकल रहा है। ये दूसरा गौमुख है जिसमें शायद 3 गौमुख होंगे, पर लेफ्ट साइड का शायद खंडित हो चुका है। मेन मिडल के गौमुख के राइट साइड में आप एक और छोटा सा गौमुख देख सकते हैं। पानी कंटिन्यू बहने के कारण पत्थरों पर काई या मॉस बन गई है, जो देखने में काफी सुंदर लगती है। गौमुख के ऊपर के भाग में जहां से पानी निकल रहा था, वहां छोटी सी जगह में मुझे ढेर सारी मछलियां दिखी, जो शायद ऊपर की ओर जाने की ट्राई कर रही थी। आपको भी मैं वो दिखाने की ट्राई करता हूँ। बारिश के मौसम में जब ज्यादा पानी आता है तो वो इस रास्ते से होकर इस कुंड में से होता हुआ इस नीचे वाले कुंड में चला जाता है। उसके बाजू में 2 और पार्टीशन टाइप बने हुए हैं, जो शायद पहले फंक्शनल थे। ऐसा कहते हैं कि जो पानी गंगा जी के हिस्से में से निकल रहा है, वो नीचे इन पत्थरों में वापस चला जाता है। वो नीचे झरने में नहीं मिलता। इन पत्थरों की रचना देखकर शायद ये बात सच हो ऐसा लगता है। चलिए अब बड़े वाटरफॉल की तरफ जाते हैं। वहां पर जाने के लिए मंदिर परिसर से लेफ्ट की ओर नीचे जाना है। वहां पर जगह जगह पर बंदरों को खाना न देने की सूचना लिखी हुई थी। हमें जल्दी ही रियलाइज हो गया कि ऐसा क्यों लिखा हुआ था। वहां पर ढेर सारे बंदर थे, जिससे संभल कर रहने में ही हमारी भलाई है। वो अपने रास्ते और हम अपने रास्ते मानकर हम अपने अपने रास्ते जाने लगे। सोनाक्षी सिन्हा इन बंदरों के आगे अगर बोल के दिखाए कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, तो मान जाए उसको। नीचे जाने के लिए स्टेप्स और रेलिंग काफी अच्छे शेप में थे, जिससे यहाँ पर कोई भी आ सकता है, चाहे बारिश का मौसम भी क्यों ना हो। यहाँ से नीचे एक चेक डैम दिखाई दे रहा था। यहाँ पर भी वाटरफॉल की आवाज क्लियर सुनाई दे रही थी।
यहाँ अभी इतना ज़्यादा डेवलपमेंट भी नहीं हुआ था, इसलिए कुदरत की आगोश में ऐसी शांत जगह काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। चलिए अब सीधे वाटरफॉल के पास चलते हैं। ये है गौमुख वाटरफॉल। 2 भागों में गिरता हुआ ये वाटरफॉल काफी सुंदर दिख रहा था। पत्थरों के ऊपर से गिरता हुआ ये साफ चमकता हुआ ठंडा पानी जब पैरों को छू रहा था तो मानो हमारी सारी थकान दूर हो रही थी। लगातार पानी गिरने के कारण यहाँ पर पत्थर भी काफी यूनिक और खूबसूरत हो गए थे, जिसका शेप आप देख सकते हो। ये वाटरफॉल नहाने के लिए एकदम सेफ लग रहा था, जिसकी वजह से वीकेंड और छुट्टी के दिन यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ होती है। अगर आप शांति से घूमना पसंद करते हैं तो छुट्टी के दिन यहाँ पर आना अवॉइड करें। यहाँ के पत्थरों में ऐसी गुफा जैसी बन गई है जो कि देखने में काफ़ी यूनिक लगती है, और साथ में लेफ्ट वाले वाटरफॉल के अंदर एक बड़ी गुफा जैसी बनी हुई है जहाँ पर लोग अंदर तक जा सकते हैं और वहाँ आराम से नहा सकते हैं। भीगने की डर की वजह से मैंने तो बाहर से ही एंजॉय किया। जो लोग बड़े वाटरफॉल में नहीं जाना चाहते उनके लिए थोड़ा आगे एक और छोटा वाटरफॉल भी है। ज़्यादातर यहाँ पर लोग अपने छोटे बच्चों को एंजॉय करवाते हैं। इस जगह पर बच्चों के साथ साथ बड़े भी सेफली एंजॉय कर सकते हैं, इसलिए पिछले कुछ सालों में ये जगह बहुत पॉपुलर हो गई है और यहाँ पर काफ़ी लोग आने लगे हैं। नीचे की तरफ एक चेक डैम है और अंबाजी का मंदिर है। अगर आप यहाँ पर आते हो तो इन पूजा के स्थलों का अपमान ना हो, उसका ख्याल रखें। कई लोग यहाँ पर चेक डैम के पानी में भी नहाने के लिए आते हैं। चेक डैम के पास इस बड़े से पेड़ की छांव में हनुमान जी का पूजा स्थान है। यहाँ का शिवलिंग काफी यूनिक शेप का है। आई होप कि आपको ये जगह पसंद आई होगी। अगर आप कभी यहाँ पर विजिट करते हो तो प्लीज़ यहाँ पर कचरा डालकर इस खूबसूरत जगह को खराब मत करें। हम वहाँ से ढेर सारी अच्छी यादें लेकर वापस घर की ओर जाने लगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।